नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपके 40 अंकों का जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो सके। और साथियों, आपको बता दें, आपकी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि प्रतिदिन यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और आप साथियों अपने परीक्षा में 100 प्लस अंक लाएं, ताकि आपको आपका मनपसंद कॉलेज प्राप्त हो। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी कंफ्यूजन रहता है उसे जरूर पूछिएगा। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि पूछा गया है वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए में है स्पेन का, ऑप्शन नंबर बी में है इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर सी में है पुर्तगाल का और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि अमेरिका का। साथियों, यदि बात करें वास्को डिगामा की, जिन्होंने भारत की खोज की थी साथियों, कब? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में साथियों वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। यह कहाँ के थे? तो साथियों आपको बता दें, यह पुर्तगाली यात्री थे, अर्थात यहाँ पे पुर्तगाल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में आपसे पूछा गया साथियों, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? साथियों, किनसे सीखा था? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है भारत से, उसके बाद अगले नंबर ऑप्शन पे है अरबों से, उसके बाद दिया गया साथियों रोम से और डी में दिया गया है चीन से। तो साथियों, यदि बात करें यूरोप वासियों की जिन्होंने दिशा सूचक यंत्र की अर्थात कंपास का ज्ञान सीखा साथियों, किनसे सीखा? तो आपको याद रखना है कि अरबों से। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इनका नोट जरूर बनाते चलिएगा। यदि आप इनका नोट्स नहीं बना सकते साथियों बचे टाइम पे, तो साथियों आपको बता दें, इन सारे पीडीएफों को बिल्कुल फ्री में पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उनसे आप लोग अवश्य जुड़ जाइए, ताकि ये सारा कुछ पीडीएफ साथियों आंसर सहित आपको प्राप्त हो और आप कम समय में इनका रिवीजन करें और इन्हें याद कर सके। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे साथियों, उत्माशा अंतरिप अर्थात केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो साथियों, यदि बात करें उत्माशा अंतरिप की, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों मैगलेन और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों डियाज बार्थोलोम्यू। साथियों, यदि बात करें उत्माशा अंतरिप अर्थात केप ऑफ गुड होप, तो इसकी खोज जो की थी साथियों वो थे डिजाइट बार्थोलोम्यू, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले साथियों। अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1453, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1492, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथियों 1498 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 1519। साथियों, सबसे पहले बात करें कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी साथियों? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आपको बता दे कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपकी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के प्रतिदिन अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रश्नों के लिए साथियों, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के चाहे हिंदी हो, मैथ हो साथियों, जीके जीएस से हो या फिर साथियों इंग्लिश से हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि साथियों यहाँ से आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, आप 100 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ना कि केवल साथियों क्वालिफाई कर सके बल्कि अपने मनपसंद कॉलेज को भी प्राप्त कर सके। साथियों, आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे द्वारा अभी लगातार सीरीज चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए और वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और साथियों फ्री मटेरियल्स जितने भी दिए जाते हैं सारा कुछ पीडीएफ साथियों, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? साथियों, कुस्तुनतुनिया क्या है? तो एक साम्राज्य है साथियों, जिसका पतन किस वर्ष किया गया? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1420 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में है 1510 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 1498 ईस्वी में। साथियों, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ?
आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े साथियों और आप अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ अपने उत्तर को दे पाए। आपको बता दें, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। तो साथियों अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था। साथियों यह प्रश्न आपके 2024 में जो एग्जाम हुआ था साथियों डीएलएड एंट्रांस का, उसमें भी पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे ना छूटे। पूछा गया साथियों, सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए में है मैगलन ने, ऑप्शन नंबर बी में है कैप्टन कुक, ऑप्शन नंबर सी में साथियों वास्को डिगामा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मार्को पोलियो। यदि बात करें साथियों विश्व के परिभ्रमण की, तो सबसे पहले साथियों वो यात्री थे मैगलन, जिन्होंने विश्व का चक्कर सबसे पहले ही लगाया था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात मैगलन। उसके बाद चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख ले। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, अंधकार युग की अवधि थी। तो अंधकार युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है 10वीं से 16वीं सदी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5वीं से 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों 8वीं सदी से 10वीं सदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों कि इनमें से कोई नहीं। यदि बात करें साथियों अंधकार युग की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 5वीं सदी से 14वीं सदी तक का जो समय था उसे ही अंधकार युग का समय कहा जाता है साथियों, अवधि कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कि पूछा गया है कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ साथियों कब से कब तक हुआ या कब हुआ साथियों। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है 15वीं 16वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी में है 10वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी में है 12वीं सदी में और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब से हुआ साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 15वीं से 16वीं सदी के मध्य में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों, डिवाइड कॉमेडी की रचना किसने की थी। यदि आपको पता है साथियों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया साथियों एरासमस ने, ऑप्शन नंबर बी में है दात्रे ने, ऑप्शन नंबर सी में साथियों मैकियावेली और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बात करें डिवाइड कॉमेडी की, तो इसकी जो रचना की थी साथियों दांते ने की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दांते। किसकी रचना की थी, तो साथियों डिवाइड कॉमेडी की रचना की थी। आपको याद रखना है कि डिवाइड कॉमेडी की रचना दांते ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। साथियों अगले नंबर प्रश्न को देखिए, उससे पहले आपको पुनः एक बार बता दें कि आपके कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों, कंप्लीट सीरीज के लिए साथियों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साथियों 100 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके और अपने मनपसंद कॉलेज को साथियों प्राप्त कर सके। उसके अलावा साथियों जितने भी फ्री मटेरियल साथियों सभी कुछ प्राप्त करने के लिए आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए जितने भी साथियों मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, पीडीएफ तैयार किए जाते हैं, उन सभी कुछ को साथियों सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ साथियों यदि आपको कोई डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट का साथियों समाधान हो सके। और साथियों नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि उसी सब्जेक्ट पर फोकस करके साथियों आपकी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पूछा गया है साथियों सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रोम में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लंदन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्रांस में और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। यदि बात करें साथियों सेंट पीटर का गिरजाघर की, तो यह साथियों रोम में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है साथियों, रोम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। तो साथियों इस वीडियो में आपके कुल 40 प्रश्नों का सीरीज है और जीके जीएस से साथियों आपके 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने 40 अंकों को कंफर्म करने के लिए साथियों आप वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिए। यह प्रश्न में पूछा गया साथियों कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी में साथियों आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी में है कोपरनिकसन ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों गैलीलियो ने। किसने साथियों, गैलीलियो ने। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताने का प्रयास साथियों। आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात न्यूटन ने।
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों न्यूटन ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख ले। अगला नंबर प्रश्न में पूछा गया है मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। मार्टिन लूथर साथियों कहाँ का रहने वाला था, जिन्होंने साथियों लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित शासन को कहते हैं। तो साथियों यह पूछा गया है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था, और इसकी परिभाषा भी साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में जरूर रखना है कि मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने परिभाषा दिया था लोकतंत्र के संबंध में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित शासन व्यवस्था को कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि इटली के, ऑप्शन नंबर बी में दिया जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी में दिया साथियों पुर्तगाल की। यदि बात करें साथियों मार्टिन लूथर किंग जेआर की, तो यह साथियों जर्मनी के रहने वाले थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। साथियों इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया साथियों विक्लिफ ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों लोयोला ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों लूथर ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यदि द्रव्यांतरण की, तो साथियों इसके सिद्धांत का जो आलोचना किया था साथियों वह थे विक्लिफ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को देख लें। अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, ब्राजील की खोज किसने की। तो साथियों ब्राजील की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बार्थोलोम्यू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों केब्रॉल ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथियों कोलंबस ने और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोलंबस ने किस देश की खोज की थी, इसे आप लोग ने जाना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के आगे में साथियों इसकी चर्चा हुई है कि कोलंबस ने किस देश की खोज की थी, तो साथियों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यहाँ जो पूछा गया आपसे साथियों कि ब्राजील की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों, अर्थात केब्रॉल ने जो है ब्राजील का खोज किया था। आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्राजील का खोज पूछा जाए तो साथियों केब्रोल, ऑप्शन नंबर बी आपको अच्छे से याद जरूर रखना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया साथियों, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। अमेरिका देश का नाम साथियों किसके नाम पर पड़ा था, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों कोलंबस के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी में साथियों केबोट के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों इनमें से किसी के नाम पर नहीं। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो आपको बता दे अमेरिका देश का नाम जो पड़ा था साथियों वह अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है। ठीक है साथियों, अमेरिका देश का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। तो साथियों अगला नंबर प्रश्न में पूछा गया है कुतुबनुमा अर्थात कंपास, कुतुबनुमा अर्थात कंपास जिसे हम लोग दिशा सूचक यंत्र के नाम से भी जानते हैं, का व्यवहार यूरोप वालों ने साथियों किससे सीखा था। तो साथियों पहले प्रश्न में आपको यही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। ठीक है साथियों, पहले प्रश्न का यह अपर रूप है। आप इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसका उत्तर क्या करके बताइएगा साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको नहीं पता तो वीडियो को साथियों शुरू से एक बार जरूर सुनिए, समझिए, ताकि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, तो एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, आप लोग इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। अगला नंबर प्रश्न है साथियों समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया। तो साथियों यह भी प्रश्न आपको घुमा के ही पूछा गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मैगेलन हो जाएगा। आपको पहले भी इस प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। उसके बाद चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों विश्व में सामान्यतः शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल युग कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे पूछा गया है विश्व में सामान्यतः देश शताब्दी से 15वीं तक के काल को मध्य युग कहा जाता है। तो कौन से काल को साथियों, 5वीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 6ठी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों 7वीं और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों 9वीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों, बताने का प्रयास जरूर कीजिए। तो आपको बता दें साथियों कि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य के काल को साथियों मध्यकाल युग के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। तो साथियों उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है नई दुनिया का पता किसने लगाया या कैसे लगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि नाविकों अभियान द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों सैनिक अभियानों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों धार्मिक अभियानों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है व्यापारिक अभियानों द्वारा। तो साथियों नई दुनिया का पता किसके द्वारा और कैसे लगा साथियों, यह बताने का आप प्रयास जरूर कीजिए। आपको बता दें
कि नई दुनिया का पता जो लगा साथियों नाविकों के अभियान द्वारा लगा। ठीक है साथियों, नाविकों नहीं, कोलंबस भी एक नाविक थे साथियों, उन्होंने ही नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की, पता लगाया था। ठीक है साथियों, उसी प्रकार भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। ठीक है साथियों, कब किया था? तो 1498 ईस्वी में किया था। वास्को डी गामा भी पेशे से क्या थे? एक नाविक थे। कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। तो उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है कोरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों कोरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जूलियस सीजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑगस्टस सीजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों शार्लमा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नेपोलियन बोनापार्ट। तो साथियों यदि बात करें कोरोलिगियन साम्राज्य की, इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है साथियों कि इसके संस्थापक कौन थे। आपको याद रखना है कि शार्लमा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है साथियों कि कोरोलिगियन साम्राज्य के संस्थापक शार्लमा थे। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। शार्लमा कोरोलिगियन साम्राज्य के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के श्रेणी में आप इसे रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख ले। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है कोरोलिगियन साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर बी में साथियों रोमन साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर सी में है अरब साम्राज्य को और ऑप्शन नंबर डी में साथियों ब्रिटिश साम्राज्य को। तो पवित्र रोमन साम्राज्य किसे कहा गया है साथियों? आपको याद रखना है कि कोरोलिगियन साम्राज्य को, जिसके संस्थापक कौन थे साथियों? तो शार्लमा थे। कौन थे साथियों? शार्लमा थे। उसे ही पवित्र रोमन साम्राज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको यदि याद नहीं रहता तो आप अधिकांशतः बच्चे इसे बी लगाते साथियों कि रोमन साम्राज्य को ही पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखना भीड़ से साथियों आपको हमेशा अलग होकर रहना है, हट के रहना है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोरोलिगियन साम्राज्य को ही पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों सामंतवाद का आधार क्या है? सामंतवाद का आधार क्या है? तो इसके ऑप्शन है साथियों व्यापार, उद्योग, पूंजी, भूमि। सामंतवाद का आधार क्या है साथियों? ऑप्शन में देख लिए आप लोग कि व्यापार दिया गया है, बी में दिया गया है उद्योग, सी में साथियों पूंजी और डी में दिया गया है कि पूंजी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो बता दें आपको कि सामंतवाद का आधार जो है साथियों भूमि है। क्या है साथियों? भूमि है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामंतवाद का आधार क्या है? भूमि है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था साथियों? यदि आपको पता है तो ऑप्शंस में देख के साथियों आप कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिए ताकि साथियों आपको एहसास हो कि आपका लेवल क्या है, अभी तक साथियों आपका तैयारी क्या रहा है और आप अपने एग्जाम के लिए साथियों किस हद तक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में साथियों फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी में है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी में और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि रोम में। तो यदि बात करें साथियों रोमन कैथोलिक चर्च के केंद्र की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात रोम में। ठीक है साथियों, रोम में रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र था साथियों, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो साथियों गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? यह तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि साथियों बचपन से ही आप इसे पढ़ते आए होंगे। बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंपास का, ऑप्शन नंबर बी में साथियों एस्ट्रोलोब का, ऑप्शन नंबर सी में है दूरबीन का और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों की घड़ी का। तो साथियों यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया साथियों कि कंपास, एस्ट्रोलोब, दूरबीन और घड़ी। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साथियों आपको बता दें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि साथियों आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप यहां से बेहतरीन अपने तैयारी को बेस्ट कर सके साथियों और बेहतरीन अंकों को प्राप्त कर सके ताकि आपका मनपसंद कॉलेज साथियों आपको मिल सके जहां से आप अपने डीएलएड डिग्री को कंप्लीट कर सके। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको बता दें कि साथियों डीएलएड संबंधित सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जितने भी सूचनाएं आते हैं साथियों सबसे पहले उन्हें पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और साथियों व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए जिसका लिंक साथियों की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जितने भी साथियों फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जितने भी पीडीएफ दिए जाते हैं साथियों, जितने भी डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं
उसके लिए साथियों आप टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि सारा कुछ आपको मिल सके। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए में है साथियों कि ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी में है लिब्सन और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात करें कि दास व्यापार के सबसे बड़े केंद्र की, तो लिब्सन साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। साथियों यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया है ऑप्शंस, लेकिन आपको याद रखना है कि दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो था कहाँ था, लिब्सन में था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों कि जमोरिन कहाँ का राजा था। जमोरिन कहाँ का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मद्रास का, ऑप्शन नंबर बी में साथियों स्पेन का, ऑप्शन नंबर सी में है कालीकट का, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि डच का। यदि बात करें जमोरिन की, तो यह साथियों भारत के केरल राज्य, भारत के किस राज्य साथियों, केरल राज्य के एक तटीय क्षेत्र कालीकट का साथियों राजा था। कहाँ का राजा था, कालीकट का राजा था साथियों, आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको ये बात भी याद रखनी है कि वास्को डी गामा भारत की खोज करते समय साथियों सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, तो उसी स्थान पे कालीकट पे। ठीक है साथियों, कालीकट पे पहुंचा था, जहाँ का साथियों जमोरिन राजा हुआ करता था। ठीक है साथियों, तो जमोरिन का संबंध भी कालीकट से है। और वास्को डी गामा साथियों भारत के सर्वप्रथम किस स्थान पे पहुंचा था, तो कालीकट के तट पर पहुंचा था साथियों, और ये कहाँ है, तो केरल के एक तटीय क्षेत्र है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका का था, ऑप्शन नंबर बी में साथियों कि पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया चीन का, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों कि भारत का। यदि बात करें अब्दुल मजीद की, तो यह दक्षिण अमेरिका के व्यापारी थे। कहाँ के साथियों, दक्षिण अमेरिका के व्यापारी थे, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों कैप्टन कुक से पूछा गया है कि कैप्टन कुक किस देश का खोज किया था। साथियों कैप्टन कुक किस देश के खोज किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर बी में दिया साथियों ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अमेरिका का, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जर्मनी का। यदि बात करें कैप्टन कुक की, तो साथियों इन्होंने किस देश की खोज की थी, आपको यदि पता है तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइए। अन्यथा बता दें आपको साथियों कि इन्होंने जो खोज की थी ऑस्ट्रेलिया देश की खोज की थी। किस देश की साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया की, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथियों कि इन्होंने खोज की थी, तो कैप्टन कुक ने। आपको अच्छे से याद जरूर कर लेना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया है इसाबेला कहाँ की रानी थी। इसाबेला कहाँ की रानी थी, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्राजील की, ऑप्शन नंबर बी में दिया है साथियों स्पेन की, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अमेरिका की, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भारत की। तो साथियों इसाबेला कहाँ की रानी थी, यदि आपको पता है तो इस प्रश्न का भी जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। अन्यथा आपको बता दें कि इसाबेला जो थी साथियों यह स्पेन की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी साथियों अर्थात स्पेन की रानी थी। कि कहाँ की रानी थी साथियों, स्पेन की रानी थी। कौन, तो इसाबेला। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों पुनर्जागरण का केंद्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि प्रत्येक बार साथियों आपके पुनर्जागरण से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों इटली में। यदि बात करें पुनर्जागरण के केंद्र की, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंग्लैंड आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड साथियों पुनर्जागरण का केंद्र रहा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों कि दूरबीन का आविष्कारक कौन था। साथियों दूरबीन का आविष्कारक आपको पूछा गया है। यदि आपको पता है तो साथियों इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि नहीं भी पता है साथियों तब भी इसे प्रयास जरूर कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब साथियों आप स्वयं दें। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जवाब साथियों आप स्वयं देंगे। कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए साथियों। यदि नहीं पता तो कमेंट में प्रश्न को ही जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि रिप्लाई के माध्यम से साथियों इसके सही उत्तर आपको बता सकें। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कोलंबस मूल्यतः किस देश का था। कोलंबस साथियों मूल्यतः किस देश का था, साथियों यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि इटली का, ऑप्शन नंबर बी में स्पेन का, ऑप्शन नंबर सी में साथियों पुर्तगाल का, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इंग्लैंड का। यदि बात करें कोलंबस की, तो साथियों यह इटली के थे। कहाँ के थे साथियों, इटली के थे। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वही वास्को डी गामा की यदि बात करें तो साथियों वो कहाँ के थे, तो पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा का संबंध पुर्तगाल से, कोलंबस का संबंध साथियों इटली से। उसके बाद चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगले नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया, या साथियों किस वर्ष भारत पहुंचा। तो साथियों इस प्रश्न की भी चर्चा हमने पहले भी
तो साथियों इस प्रश्न की चर्चा हमने पहले ही की है, इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले साथियों आप ऑप्शंस देख लीजिए, तब साथियों कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताइएगा कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष पहुंचा था। हमने वीडियो के पहले में साथियों इससे संबंधित सारी बातों की चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों यदि आपने वीडियो को गौरपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कालीकट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सूरत, ऑप्शन नंबर सी में मुंबई और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों चटगांव। तो साथियों इस प्रश्न की भी चर्चा हमने की है कि वास्को डी गामा जो है भारत के केरल राज्य में साथियों एक तटीय क्षेत्र है, तटीय बंदरगाह है जिसे हम लोग कालीकट के नाम से जानते हैं साथियों, वहीं पे सर्वप्रथम पहुंचे थे। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है साथियों, और वीडियो के अंत में आपको पुनः एक बार बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो साथियों वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पूछा गया है आपको कि केरल ने खोज की, किसकी खोज की? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लिप्सन की, ऑप्शन नंबर बी में साथियों जर्मनी की, ऑप्शन नंबर सी में है भारत की और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों ब्राजील की। यदि बात करें साथियों केरल की तो यह जो है ब्राजील के खोज करता रहे। किसके साथियों? ब्राजील के। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। और आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है कि कुबलई खान कहाँ का निवासी था? कुबलई खान कहाँ का निवासी था साथियों? तो साथियों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है कि चीन का, ऑप्शन नंबर बी में साथियों भारत का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों स्पेन का और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जापान का। यदि बात करें कुबलई खान की तो यह साथियों चीन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे साथियों? चाइनीज थे, अर्थात चीन के निवासी थे। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और उसके अलावा साथियों अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, अच्छे अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।